एक क्वेश्चन और देखिए बच्चों। पिछले क्वेश्चन में हमने वर्ग वाला सोल्व करा था, परिधि वाला। अब इस क्वेश्चन में है बोला है सिद्ध करो कि दिए हुए वक्र पृष्ठ, तो एक वर्ड क्या आ गया, वक्र पृष्ठ वाले शंकु की बात हो रही है, महत्तम आयतन होने के लिए अर्धशीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होता है। आपको ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पर एक तो वक्र पृष्ठ की बात कर रहा है और आयतन की बात कर रहा है, तो दोनों ही फॉर्मूले हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। अर्धशीर्ष कोण हमें थीटा निकालना है, साइन इनवर्स 1/3 होता है। शंकु रहता है, इस शंकु में नीचे आधार पर सर्कल बनता है, आपको कल इसके बारे में बताया भी था। तो आधार की त्रिज्या r मानी हमने, शंकु की ऊंचाई h मान ली, और स्लैंट हेड की जो तिर्यक ऊंचाई उसको l बोल दिया। एंगल कितना बोल दिया, थीटा। ये थीटा आपका साइन इनवर्स 1/3 आना चाहिए। तो इस ट्राइंगल में देखिए, इसमें साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ये आपका लंब हो गया, एंगल के सामने वाली भुजा, लंब हो गया r, और आपका कर्ण हो गया l। साइन थीटा बराबर कितना है, r बटा l। हमें इसका मतलब है r और l की वैल्यू निकालनी है और 1/3 लेकर आना है। देखते हैं। अब पहले क्या बोला है इन्होंने, वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है पाई r, r प्लस l। शंकु का वक्र पृष्ठ ले लिया हमने, ठीक है। इसको आगे सोल्व करें यहाँ पर, तो s बराबर पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, या समीकरण एक नाम दे दो, काम आएगी बाद में। s माइनस पाई आर स्क्वायर पाई आर एल, तो s माइनस पाई आर स्क्वायर बटे में पाई आर बराबर l। अब मैं l की वैल्यू क्यों निकाल रहा हूँ ये आपको बताऊँगा अभी। अभी आपका त्रिभुज था यहाँ पर ABC, ये समकोण त्रिभुज ABC है। इसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, 10th का फॉर्मूला है ये। L की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। L की वैल्यू क्या है, s माइनस पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर चल रहा है, पाई आर, और स्क्वायर के कारण ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इधर ले आइए, बराबर h स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर, इसका एलसीएम लेंगे, ऊपर तो स्क्वायर बन गया देखो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ऊपर स्क्वायर हो गया, नीचे एलसीएम लीजिए, पाई स्क्वायर आर की पावर 4 हो जाएगा, h स्क्वायर चल रहा है और बटे में पाई स्क्वायर आर स्क्वायर चल रहा है, ये इससे कैंसिल होता है। तो फाइनली h स्क्वायर बराबर मेरा बचता है s स्क्वायर 2s पाई आर स्क्वायर बटे में पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। अभी आगे देखते हैं। फिर प्रश्न में आयतन की बात कर रहा है, तो अब हम लोग आयतन का फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। मुझे फाइनली h की वैल्यू चाहिए थी। किसकी वैल्यू चाहिए थी, h की वैल्यू। h की वैल्यू r वाले फॉर्मूले में, क्योंकि यहाँ पर r ऑलरेडी चल रहा है, हम सवालों में त्रिज्या के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो मुझे h की वैल्यू चाहिए थी। अब h की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, तो l वाले फॉर्मेट में आती, l स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो मैंने पहले l की वैल्यू निकाल दी यहाँ से, l बराबर इतना निकाली, l की वैल्यू यहाँ पुट करी, तो h की वैल्यू आ गई। h की वैल्यू इतनी बड़ी आई है। अच्छा, अभी h स्क्वायर है, तो यहाँ रखूँगा तो ये करनी के अंदर आ जाएगा, रूट के अंदर, तो मैं क्या करता हूँ, इसी का वर्ग कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 9 r की पावर 4 h स्क्वायर, ताकि मैं h स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर दूँ। v स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 9 r की पावर 4 h स्क्वायर की वैल्यू ये है, ये h स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए, s स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर बटे में चल रहा है पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। अब पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया,
आर स्क्वायर से ये पावर 4 कैंसिल होकर पावर 2 दे देगा। तो वी स्क्वायर बट्टे में मेरा 9 चल रहा है, आर स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आर स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर आर की पावर 4। यहाँ तक समझ में आया। अब वही जिसे हम पुराने सवाल में करते हैं, प्रश्न में महत्तम आयतन बताना है पहले तो, और अर्धशीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 बताना है। तो महत्तम और निम्नतम के लिए पहले तो अवकलन करना पड़ेगा। इस समीकरण का अवकलन कर दीजिए, दोनों तरफ अवकलन, आर के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ, अवकलन का सिंबल लगा दिया। यहाँ पर भी अवकलन कर दीजिए, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, एस स्क्वायर वैसे ही, पावर 4 आगे आएगी तो 4 दूना 8 और एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है, महत्तम और निम्नतम के लिए हम लोग एक बार और अवकलन करेंगे, फिर इसको 0 के बराबर रखेंगे पहले अवकलन को। यहाँ पर आर के सापेक्ष अवकलन करा गया है, आर के सापेक्ष वापस अवकलन कर दो, तो d2 अपॉन डी आर स्क्वायर, हमने यहाँ पर इसका 2 बार अवकलन कर दिया, 9 वैसे ही अवकलन करेंगे तो r का तो 1, ये हो गया 2s स्क्वायर, 3 आगे आएगा 24s पाई, यहाँ बचेगा r स्क्वायर। अभी देखते हैं इसको, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो महत्तम और निम्नतम के लिए क्या होता है, जो पहला अवकलन होता है वो किसके बराबर होता है, आपका 0 के बराबर। ये वी स्क्वायर से कन्फ्यूज मत हो जाना आप लोग, पहला अवकलन है ये, तो पहला अवकलन 0 के बराबर रखते हैं। इसकी वैल्यू क्या है, ये रख दीजिए यहाँ पर 2s स्क्वायर माइनस 24s पाई आर स्क्वायर बटे में 9 बराबर चल रहा है 0। तो इसको हल करते हैं, 9 तो 0 में चला गया, 2s स्क्वायर, फिर ये भी इधर चला जाएगा 24s पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, ये हमने ये वैल्यू गलत पुट कर दी है, हमने सेकंड अवकलन की वैल्यू पुट कर दी है। इस स्टेप को स्किप कीजिए। तो देखिएगा, हमें उच्चतम न्यूनतम के लिए इसकी वैल्यू 0 के बराबर रखनी पड़ती है। तो इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, 2r(s स्क्वायर), ये है 2r(s स्क्वायर माइनस 8s पाई r क्यूब बटे 9 बराबर 0। ये ना प्रथम अवकलज की, प्रथम अवकलज की वैल्यू क्या है, 2r(s स्क्वायर माइनस 8s पाई r क्यूब बाय 9। ये वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट करी, इसकी वैल्यू आगे सोल्व करेंगे, ये तो 0 में चला जाएगा। 2r(s स्क्वायर, इसको फिर इधर ले आओ, 8s पाई r क्यूब, जो कट रहा है काट दो, तो 2 से 8 कट जाएगा हमारा, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार, ये पावर से s कैंसिल हुआ, r से ये पावर 3 हट के 2 बचेगा, तो यहाँ बचता है s, यहाँ बचता है पाई r स्क्वायर। ठीक है, s बराबर कितना बचा, 4 पाई r स्क्वायर। अब ये देखिए यहाँ पर ध्यान से, इस समीकरण को बटे में 9 चल रहा है, ये लिखा है यहाँ पर s की वैल्यू पुट कर दो, या 4 पाई r स्क्वायर की, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बराबर चीज़ पड़ेगी। ये 2s स्क्वायर लिखा है, 24 को लिख दिया 6 × 4 s पाई, और ये s वैसा का वैसा ही लिख दिया। देखो 24 लिखा है, 24 को 6 × 4 लिखा, s वैसे ही लिखा, ये लिखा है पाई r स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना। 24 को लिख दिया मैंने 6 × 4, पाई r स्क्वायर वैसे ही, s वैसे ही, तो 2s स्क्वायर 6 वैसे ही, 4 पाई r स्क्वायर बराबर कितना आया, s, यहाँ s रखेंगे, s और s स्क्वायर हो गया बटे में 9, 2 में से 6 गया तो माइनस का 4s स्क्वायर 9, तो कैसी वैल्यू आई, ऋणात्मक। अब ये d2 मतलब सेकंड अवकलज आपको कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया, तो हमें कैसा मान प्राप्त होगा, उच्चतम मान प्राप्त होगा। जैसे पिछले सवाल में आपको बताया था, पिछले सवाल में पॉजिटिव आया था तो निम्नतम मान प्राप्त था। अब दूसरा अवकलन हमारा कैसा आया, नेगेटिव आया, तो हमें उच्चतम मान प्राप्त होगा। तो पहली चीज़ तो हमने ये प्रूफ कर दी कि महत्तम आयतन मिलेगा। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। एस बराबर कितना आया था, 4 पाई r स्क्वायर। अब देखो एस बराबर शुरू में ये समीकरण भी थी, इसलिए समीकरण एक नाम दिया था मैंने, यहाँ ये पुट कर दो या ये पुट कर दो। एस बराबर कितना है, पाई r स्क्वायर पाई r l,
एस बराबर कितना है, पाई आर स्क्वायर पाई आर एल, यहाँ पुट करो पाई आर स्क्वायर पाई आर एल, तो 4 पाई आर स्क्वायर पाई आर एल, वैसे ही ये उधर जाएगा, इसमें से घट जाएगा तो बचेगा 3 पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, आर से पावर कैंसिल, तो एल बराबर बचता है मेरा 3 आर। एल बराबर कितना आया, 3 आर। शुरू में ही साइन थीटा बराबर क्या था, आर बाय एल, साइन थीटा बराबर क्या था, आर बाय एल, साइन थीटा वैसे ही आर वैसे ही, ये लिखा एल, और यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी है, 3 आर, एल की वैल्यू 3 आर रखी, आर से आर कैंसिल, कितना बचता है 1/3, तो थीटा बराबर कितना मिला, साइन इनवर्स 1/3। ये प्रूफ करना था। इसको बच्चों एक बार और देखिए, ये शंकु हो गया आपका, ध्यान से देखिए, त्रियक ऊंचाई एल, ये आपकी ऊंचाई शंकु की एच, त्रिज्या आर, तो इस ट्राइंगल में एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, साइन थीटा बराबर भी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब शंकु का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला पाई आर आर प्लस एल, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, पाई आर स्क्वायर को इधर ले आए, बटे का पाई आर यहाँ गया, एल की वैल्यू इतनी आती है, एल की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अब यहाँ पर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर ओपन कर दिया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, अब जो कैंसिल होना था कैंसिल हो गया, ये वैल्यू बची, ये वैल्यू बची, ये वैल्यू बची, ये वैल्यू बची, तो एच स्क्वायर बराबर ये सब आता है। अब v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आयतन लिया, अब यहाँ एच स्क्वायर था, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया मैंने, ताकि एच स्क्वायर की वैल्यू रख दूँ मैं, जो कट रहा था वो हमने काट दिया, r की पावर 4 थी, r स्क्वायर था तो r स्क्वायर बचेगा, इस r स्क्वायर का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, ये स्टेप आ गई। अब समीकरण का r के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो v स्क्वायर को से आप इफेक्टिव मत होना, ज़्यादा इससे ज़्यादा प्रभावित मत होना, एक सिंबल है, तो पहला अवकलन हो गया यहाँ पर, आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा, r की पावर 4 का पावर आगे आएगी तो 4 दूना 8 हो जाता है, आर क्यूब बचता है। एक बार वो अवकलन कर देंगे तो r का तो 1, 2s स्क्वायर बचा, पावर 3 आ गई तो 8 के 24, आर स्क्वायर हो गया, है ना। अब उच्चतम और निम्नतम के लिए इसको जो है v स्क्वायर को मत देखिए 2 मिनट, ये पहला अवकलन क्या होता है, 0 के बराबर होता है, 0 के बराबर लिया, इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, ये है, ये वैल्यू पुट कर दी, 9 0 में चला गया, ये इधर आ गया, जो कट रहा था वो काट दिया, फाइनली s बराबर 4 पाई आर स्क्वायर बचता है। ये वैल्यू यहाँ रख के देखो d2 वाले में, d2 वाले में हमने वैल्यू पुट करी, आप s बराबर लिखा है ना 4 पाई आर स्क्वायर, तो s की वैल्यू भी यहाँ पुट कर दीजिएगा, तो भी आपका नेगेटिव वैल्यू ही आएगा, ऋणात्मक मान प्राप्त होता है दूसरे अवकलन का, तो हमें एक ऐसी वैल्यू प्राप्त होगी मैक्सिमा। अब चूंकि s बराबर कितना है, पाई आर स्क्वायर पाई आर एल, तो s बराबर लिख दिया पाई आर स्क्वायर पाई आर एल, समीकरण 1 से पाई आर स्क्वायर इधर का 3 पाई आर स्क्वायर बचा, पाई से पाई, आर से आर, फाइनली बचा एल बराबर 3r। शुरू में ट्राइंगल अपना चित्र में साइन थीटा बराबर क्या था, r बाय एल, एल बराबर 3r आया, वो पुट करा, r से r कैंसिल, 1/3, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/3। एग्ज़ाम में आपको ज़रूरी नहीं, कभी कभी साइन कुछ दूसरे एंगल भी आ सकते हैं, साइन इनवर्स 1/3 ही हो, ये आवश्यक नहीं है। प्रश्न में आपको वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ होगा, उसका महत्तम आयतन होगा और अर्धशीर्ष कोण पूछेगा, तो आपको उसको ध्यान देना है। अब जैसे ये साइन, ये क्या था, साइन थीटा बराबर 1/3 था, थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/3, तो ये लंब बटे कर्ण, ये निकालना है आपको बेस का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर 9 हो गया, ये आपका लंब का स्क्वायर 1 हो गया, और ये आधार का स्क्वायर, तो 1 इधर गया तो 8, तो ये आधार आ गया आपका 2√2, तो ये त्रिभुज निकाल दिया आपने। सवाल तो यहाँ हो जाता है, अब साइन की जगह कुछ और दे दे, तो आपको साइन की जगह कोस दे दे, तो कोस में क्या मिलेगा आपको, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ये संख्या भी मिल सकती है कोस में दे तो, इसी प्रकार टेन भी निकल सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आई थिंक बेटा ये सवाल समझ में आपको आ गया होगा, तो आप इसको अच्छे से एक बार पॉज करके देख लीजिए, फिर भी नहीं आता है तो मुझे बता दीजिए। ओके बच्चों, अच्छे से प्रिपेयरिंग कीजिए आप लोग।